तो पहला टॉपिक हमारा था सुरक्षा एवं सावधानी। आज हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 2 प्राथमिक उपचार। इसमें जो ऊपर डिटेल हैं जैसे का नाम, व्यापार, पार्टीज ये सब आप अपने हिसाब से अपना जो भी नाम है, संस्थान का जो नाम है वो आप अंकित कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे शिक्षण में मददगार सामग्री जो भी हैं जैसे चौक, डस्टर, सुरक्षा चार्ट, पाठ योजना, सूचना पत्र इत्यादि हम ले लेंगे। इस उद्देश्य जैसे कि उद्देश्य प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक उपचार यानी अगर कोई दुर्घटना होती है तो व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले जो भी छोटा मोटा उपचार दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार है। उसमें मददगार सामग्री में हो गया। इसके बाद उद्देश्य, इस पाठ के अंत में प्रशिक्षु सक्षम हो जाएंगे जैसे कि उनको क्या क्या ज्ञान के लेसन के बारे में क्या पता चलेगा। जैसे बिजली के झटके और बिजली से जलने का इलाज कैसे करें, जलन, रक्तस्राव एवं बड़े घाव का उपचार कैसे करें। समीक्षा है, जैसे पिछले पार्ट में हमने जो जानकारी ली थी उसके बारे में, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में हमने सुरक्षा एवं सावधानी के बारे में पढ़ा था, जिसमें सेल्फ सेफ्टी था, जनरल सेफ्टी थी और मशीन सेफ्टी थी। इसके बाद प्रेरणा, दुर्घटना और दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में प्रेरित करना हमारे इस लेसन का मुख्य उद्देश्य ये रहना है। जिसमें अब विषय है जैसे विद्युत का झटका। विद्युत का झटका है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत का झटका लगने पर हमें क्या करना चाहिए। बिजली के झटके की गंभीरता शरीर से गुजरने वाले करंट के स्तर और संपर्क की अवधि पर निर्भर करती है कि हमें किस प्रकार का झटका लगा है, कितने वोल्ट का है, उसके आधार पर पता चलता है। इसमें अगर सहायता नज़दीक है तो चिकित्सा सहायता के लिए भेजे, करंट बंद कर दे, अन्यथा पीड़ित को सूखी गैर चालक सामग्री का उपयोग करके संपर्क से हटा दे। यानी जो विद्युत का कुचालक है ऐसी वस्तु से हमें उसको हटा देना चाहिए। और बच्चों को प्रश्न भी पीछे पूछते रहेंगे जैसे कि हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, जैसे लकड़ी है वगैरह, इसका आंसर रहेगा। फिर बिजली का जलना, अगर बिजली से जल जाए तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में करंट प्रवाहित होता है तो वह जल भी सकता है। जब तक सांस ठीक न हो जाए तब तक जलने पर प्राथमिक उपचार देकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जलन एवं जुलमन, जलना बहुत दर्दनाक होता है। अगर शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया है तो हवा को बाहर निकलने के अलावा कोई उपचार न करे, पानी और साफ कागज़ से ढक दे, इसमें दर्द से राहत मिलती है। अगर बड़ा घाव हो तो साफ पेड़ और पट्टी को मजबूती से लगाए। अगर रक्तस्राव बहुत अधिक हो रहा है तो एक से अधिक ड्रेसिंग करें। इसके बाद है गंभीर अगर ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो कोई भी घाव जिसमें बहुत ज़्यादा खून बह रहा है उसे गंभीर माना जाता है। घाव पर दबाव डालना ही उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद किस तरह से हम बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद रक्तस्राव, गंभीर रक्तस्राव के मामले में हमेशा रोगी को लिटाकर आराम करें, उसे ज़्यादा हिलने नहीं देना चाहिए। अगर वो जितनी भी क्रिया करेगा उतना रक्तस्राव, अगर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो रक्तस्राव उतना भी ज़्यादा होगा। घायल हिस्से को शरीर के स्तर से ऊपर उठाए, कोई भी जो घायल हिस्सा जैसे हाथ पर लगाए तो हाथ को ऊपर उठाए रखना चाहिए। घाव पर दबाव डालना चाहिए और सहायता के लिए दूसरों को बुलाना चाहिए। फिर हम जैसे बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं, बिजली के झटके की गंभीरता किस पर निर्भर करती है। गंभीर रक्तस्राव पर क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी हमने पढ़ा है उसमें से बच्चों को हम प्रश्न पूछ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्रीष्मकालीन यानी समरी यानी इसका संक्षिप्त वर्णन क्या है। तो बिजली का झटका, जलन, रक्तस्राव और बड़े घाव के लिए प्राथमिक उपचार के बारे में संक्षिप्त में बताए, ये हैं उसका हम बता देंगे। इसके बाद कार्यभार है, बिजली के झटके और जलने के उपचार की व्याख्या करें, जलने, रक्तस्राव और बड़े घाव के लिए उपचार बताएं। फिर हमारा अगला पाठ होगा, जो अगला पाठ होगा हमारा वो है अग्नि एवं अग्निशामक यंत्र। तो अगले लेसन में हम लेसन नंबर 3 जो हमारा होगा उसमें हम अग्निशामक यंत्र जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं और जो आग कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा लेसन प्लान के बारे में करेंगे।